नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर्स एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 meters. Express the area of rectangle in the form of a plus b square root 2 where a and b are integers. सेम क्वेश्चन नंबर 2 के पैटर्न पे होगा. उसमें ट्राइंगल दी हुई है, इसमें रेक्टेंगल दी हुई है, बस ये फर्क है. आपको अगर इन दोनों के एरियाज आते होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, ये मेरे पास ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स मैंने ऐसे शो कर दी. ये मेरे पास इसकी लेंथ है, ये मेरे पास विड्थ है. अब क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इसलिए आप इन दोनों की जगह अपनी फिगर में चेंज भी कर सकती हैं. अब क्योंकि आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सॉरी रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बच्चे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. लेंथ यहाँ पे दी हुई है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 और विड्थ उसने आपको क्या दी है बच्चे 2 प्लस स्क्वायर रूट 18. आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, आपने पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हमने 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 को हमने स्क्वायर रूट 18 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे ना आपके पास कुछ वैल्यूज डिनोमिनेटर में है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम उन वैल्यूज को खत्म करें. ये मेरे पास बन रहा है 10 माइनस 4. इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 2 है ना, इसको मैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कटेंगे तो अगेन आपके पास 2 आ जाएगा. लेकिन इससे मुझे आसानी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको काट सकती हूँ. प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 मेरे पास ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2. 18 जो है ये बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 इंटू 2. ठीक है, इसमें से 3 का पेयर बनाएंगे हम और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और जो स्क्वायर रूट 2 है वो आपके पास सेपरेट रह जाएगा. अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं. 10 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे आएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2. स्क्वायर है ना तो इसको मैंने 2 दफा लिख लिया, प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2. 3 क्योंकि 2 दफा लिखा होता है स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और सिंगल में चेंज हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा 2. अब ये 2 और ये 2 स्क्वायर रूट में आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए. मेरे पास क्या रह गया, 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5. 18 को अगेन इसी तरह हम लिखेंगे, 3 बाहर निकल आया और 2 आपने अंदर रहने दिया, माइनस 4 3 12 आएगा. अब हमने अपनी वैल्यूज को सॉल्व करना है. 10 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास आंसर आएगा माइनस 2. यहाँ पे आपके पास है माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2. मजीद सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास आएगा माइनस 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 और ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट है आपके पास फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22. आपने कोई से दो नंबर्स लेने हैं. अब ये क्योंकि कंसेक्टिव नहीं है इसलिए आप इन दोनों को सेपरेटली दो डिफरेंट वेरिएबल्स चूज करोगे. एक्स एंड वाई भी चूज कर सकते हो, ए एंड बी भी चूज कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है. मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई ले रही हूँ. स्टार्ट करते हैं हम. लेट द टू नंबर्स आर x and y. इनका सम उसने आपको किसके इक्वल दिया है बच्चे, इसका सम उसने आपको दिया है 68 और डिफरेंस उसने आपको क्या दिया है 22. फर्स्ट इक्वेशन को आपने फर्स्ट को आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, सेकंड को आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया. अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी. ठीक है, मैंने इसी तरह इसको लिखा रहने दिया और मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है. आपको पता है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, सॉरी ऐड करना. मैंने इसको मैं सब्ट्रैक्ट बोल गई हूँ. आपने इनके पहले साइन पूरे किए, ये प्लस और माइनस की वैल्यूज आपस में कट गई. प्लस एक्स और प्लस एक्स मुझे रिजल्ट देंगे 2x
और यहां से ये दोनों वैल्यूज भी ऐड होंगी, 8 इंटू 10 90 बनेगा। x के साथ जो 2 है उसको खत्म करने के लिए दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे। x का आंसर मेरे पास आ चुका है विच इज 45। y का निकालने के लिए कोई सी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें मर्जी आप पुट कर ले। मैं पुट कर रही हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1। 45 प्लस y इज इक्वल टू 68 हो जाएगा और y मेरे पास बच्चे क्या आएगा, 68 माइनस 45 इज इक्वल टू 23। ये आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। TV News reported temperature as high as 48 degree centigrade by using formula find the temperature as Fahrenheit scale। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने जस्ट क्या करना है, जहां पे सेंटीग्रेड दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, वहां आपने 48 लगा लेना है और आपने इस सारी स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेना है बाय यूजिंग एलसीएम। टेकिंग एलसीएम, आपने एलसीएम लेना है इसका और इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास फॉरेनहाइट में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years। 6 years ago the father's age was 2 times the age of son। What was son's age 6 years ago। अच्छा, अब देखो क्योंकि हम लोगों ने जो निकालना है वो 6 years ago वाली एज निकालनी है, इसलिए हम लेट बी वही एज करेंगे। और क्योंकि हमारे पास जो फादर है उसकी एज 2 टाइम्स है, इसलिए सन क्योंकि छोटा है एज में, इसलिए हम सन की एज को लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ सन इज x। फादर की एज क्या हो जाएगी 2x। तो ये 6 years ago वाला काम है, इसलिए हम इसको ऐसे रहने देंगे। तो आफ्टर 6 years उन दोनों की जो एज बनेगी उसका सम जो है वो मेरे पास 72 आएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए जितना मैंने आपको अब तक बताया कि 6 years ago एज ऑफ सन थी x और फादर की क्योंकि उससे डबल थी इसलिए इसको मैंने 2x लिख लिया। अब आफ्टर 6 years एज ऑफ सन मेरे पास क्या हो जाएगी, एज ऑफ सन मेरे पास हो जाएगी x प्लस 6 और एज ऑफ फादर मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी 2x प्लस 6 क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू ऐड हो रही है। अब उसने क्या कहा है कि इन दोनों की एज जो 6 साल बाद है इसका सम उसने आपको दिया हुआ है। हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 किसके इक्वल आएगा 72 के। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 1 होगा 3x, 6 एंड 6 हो गया आपके पास 12। 3x को आप इधर रहने देंगे, 12 आपका राइट साइड पर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 72 में से आपने 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 60 रह जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, सन की एज हमारे पास आ चुकी है विच इज 20। फादर की एज क्या होगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 40 years। ये आपके पास दोनों आंसर्स हैं।